नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में हम कुछ उन लोगों की बात कर लेते हैं जो पिछले दिनों जेल में गए। यानी कि पत्रकारिता का रास्ता जेल से होके जाता है। ये श्रीमान पत्रकार शिरोमणि रवीश कुमार जी बार बार हमको समझाते रहते हैं। अ, अब लेकिन वो खुद तो पता नहीं कब से प्राइम स्यापा हमेशा करते रहते हैं, जिसमें करीब करीब एक ही तरह के विचार होते हैं, एक ही तरह का ज्ञान विज्ञान होता है। घटना चाहे कोई भी हो, उसका परिप्रेक्ष्य कोई भी हो, या कोई बोलचाल हो, किसी ने कुछ कहा हो, तो ये हमारे देश के परम बुद्धिजीवी माने जाते हैं एक बहुत बड़े तबके में। तो उनका कहना है कि भाई ये पत्रकारिता का रास्ता जेल से होके निकलता है। तो श्रीमान रवीश कुमार जी कितनी बार जेल जाए, तो उन्होंने ही कहा है ना। वो तो कोई पुरानी कहानी की भी व्याख्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। निर्मल वर्मा साहब की कहानी बता रहे हैं, रात का रिपोर्टर। कहते हैं कि इस कहानी को जरूर पढ़िएगा, तो आज के पत्रकारों की मानसिक हालत दिख जाएगी। और जो उनके हिसाब से अब 10-20 ही रह गए हैं, तो 10-20 में वो खुद तो होंगे ही। यानी कि पूरे देश में पत्रकार ही 10-20 हैं। आप देखिए, एक 140 करोड़ के देश में 20 पत्रकारों से कैसे काम चलेगा। यानी कि एक तो ये खुद है ही, और खुद ये बीच बीच में ये भी कहते हैं कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, उस पे न्यूज देखना बंद कर दीजिए। तो इसका मतलब ये कि दूसरों के टीवी बंद कर दीजिए, क्योंकि इनका जो महान चैनल है, जिसके कार्यक्रम कभी भव्य कार्यक्रम कभी कभी राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास में हुआ करते थे, उसमें ये काम करते हैं, तो उसका जो विज्ञापन है उसमें ये खड़े नजर आते हैं अपने दूसरे साथियों के साथ में, जिसमें वो कहते हैं कि सही न्यूज वगैरह वगैरह के लिए, सही खबर विश्लेषण के लिए इस टेलीविजन को देखिए। तो ये दोनों बातें कैसे चलेंगी, लेकिन देखिए दोनों बातें तो इनकी चलती ही रहती हैं। तो ये तो खुद बता रहे हैं कि पत्रकार तो वही है जो कि जेल गया है। तो ये महाशय कब कब जेल गए, कितनी बार जेल गए हैं। इनका तो विषय वस्तु, इनका भाव ताव एक ही रहता है, घटना कोई भी हो, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया। और ये कुछ लोग जब जेल में चले जाते हैं, उन पे बड़े बड़े उनके जुर्म सामने आ जाते हैं, कितने अपराध, कितने अफरा तफरी उन्होंने की है। वो देश के जो संविधान जिसकी दुआई देते रहते हैं, इनके मित्र भी दुआई देते हैं, उसका कैसा उन्होंने बैंड बजाया है, तो ये सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे सुश्री तीस्ता सेतलवाड़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, ये परेशान है, बहुत परेशान है, इनके सभी साथी परेशान हैं। और एक बहुत महान व्यक्ति हैं, मोहम्मद जुबैर, फैक्ट चेकर हैं, उनके बारे में भी ये बहुत परेशान है। तो यानी कि कुल मिला के विषय वस्तु ये है कि जेल, तो जेल जब इनके एक विशेष तरह के बुद्धिजीवी लोग, एक्टिविस्ट लोग, वो लोग जेल चले जाते हैं, तब इन्हें बड़ी दिक्कत होती है। उसके समर्थन में, उनके समर्थन में उतर आते हैं और अपना वही रूडाली संगीत या के रूडाली गीत लगातार गाते रहते हैं, और उनके साथी उसको मैग्नीफाई करते हैं। इनके साथी भी इतना ये भक्ति भक्ति बहुत करते हैं ना, इनके साथी जो इनको पसंद करते हैं वो भी ऐसे भक्त हैं कि टीवी खोलने पे जैसे ही श्रीमान रवीश कुमार जी अवतरित होते हैं, अपना मुंह लटकाए हुए, और सुनते हैं कि बहुत दिनों से वो इतने डरे हुए हैं कोविड फोविड से, जो कभी मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि भाई इसमें चीन का कोई हाथ है। वो घर से ही करते हैं, इतने डरे हुए हैं, और फिर जेल की बात करते हैं।
तो वो पछाड़ खाते हैं जैसे ही इनके दर्शन होते हैं टेलीविजन की स्क्रीन पे। ये अपना मुंह लटकाए हुए अवतरित होते हैं तो इनके मित्र पछाड़ खाते हैं, फिर साष्टांग प्रणाम करते हैं और फिर इनका कार्यक्रम देखते हैं। और इनका तो विज्ञापन, इनकी टेलीविजन चल नहीं करती है, कुछ विज्ञापनों में भी, कुछ धारावाहिक के विज्ञापनों में आता है जिसके अंदर कोई एक माता जी किस्म का चरित्र बोलता है कि तू क्या करेगा, लेट तो आएगा, फिर रवीश कुमार देखेगा, खाना खाएगा और सो जाएगा। वाह क्या बात है, क्या नेटवर्किंग है। एक ही तरह के लोगों ने पूरे मीडिया पे कब्जा कर रखा है और एक दूसरे का प्रचार करते हैं। तो बात हो रही थी जेल की। तो जेल में जाकर के पत्रकार जो है वो सोना बन जाता है, पक जाता है। जैसा कि रवीश कुमार जी लगातार बताते रहते हैं, जबकि ये खुद जेल गए नहीं है। यानी कि जो इन्होंने जो प्रामाणिक मान्यता मानी है अच्छा रिपोर्टर होने की, श्रीमान निर्मल वर्मा की कहानी के आधार पे, उस पे खुद खरे उतरते नहीं हैं। तो खैर, अब एक 14 मई को इनकी एक प्रिय सरकार है, यानी थी, अब तो नहीं है ना, तो उसका भी एक स्यापा है। वो हो चुका है कई बार, आगे भी बार बार में चीत्कार लगती रहेगी। तो इनकी जो प्राण प्रिय सरकार थी, उसके राज में 14 मई को एक मराठी अभिनेत्री को किसी का ट्वीट उसने शेयर किया, उसके लिए शायद 35-40 दिन तक जेल में रखा गया। लेकिन उसके बारे में श्रीमान रवीश कुमार जी ने कोई बात नहीं कही। वो तो क्योंकि अपने साथियों और उनकी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उन्हीं के बारे में स्यापा करते हैं ना। अब उन्होंने खेत की चिताले के बारे में तो स्यापा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो उनके गैंग की है नहीं। तो उसने तो क्या किया था कि एक ट्वीट किसी वकील का शेयर कर दिया था, जिसमें ऐसा आभास होता था कि वहाँ के एक बहुत ही बुजुर्ग जो राजनीतिज्ञ हैं उन पे कुछ आक्षेप लगाया जा रहा है, मुंह टेढ़ा होने की, और जो है वो कब्र में पता नहीं पैर लटकाने की वगैरह वगैरह बातें कर रहे हैं। तो पुलिस पहुंच गई बिना अरेस्ट वारंट के, और साथ में उनकी पार्टी के महान लोग कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिसमें महिलाएं भी थी और पुरुष वीर भी थे। उन सब ने मिलके उसके साथ क्या नहीं किया, उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ उसकी बहुत प्रताड़ना हुई, और जेल में भी उसने 35 दिन तक ना 40 दिन तक प्रताड़ना सही, और वो जेल चली गई। लेकिन रवीश कुमार जी ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की, बल्कि वो प्रसन्न ही हुए होंगे। वो इस तरह के लोगों के जेल जाने से, कुछ पत्रकार लोगों के जेल जाने से ये बड़े प्रसन्न थे। अब याद नहीं है कि खुद इन्होंने अर्नब गोस्वामी के जेल जान में ठूंस दिए जाने पर इन्होंने खुद प्रसन्नता जाहिर खींचने पोर के की थी या नहीं, लेकिन इनके साथी तो कर रहे थे ना। तो बात ये है साहब कि जेल की बात हो और उसमें रवीश कुमार जी चुप हो जाएं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ झाला है। ये जो अभिनेत्री है उसको ये पसंद नहीं करते, तीसरा शहसवार को बड़ा पसंद करते हैं, मोहम्मद जुबैर वगैरह वगैरह और भी बहुत से लोग हैं, उनको तो उनके लिए ये स्यापा करते रहेंगे। तो जेल, पत्रकारिता और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कहते हैं कि ये विश्लेषण बंद कर रहे हैं। इनका जो टेलीविजन चैनल है उसने लिखा है कि भाई वो विश्लेषण बंद कर रहा है। तो विश्लेषण बंद करने का तो मतलब ये हुआ कि जो श्रीमान रवीश कुमार जी रोज शाम को आके एक प्राइम स्यापा करते थे, उसमें उनका जो विश्लेषण है वो आना बंद हो जाएगा। उसके क्या कारण है उसको देखा जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, जेल की बात, कुछ लोग सिर्फ ट्वीट करने के कारण जेल चले गए, उन पे ध्यान नहीं दिया गया। कुछ बहुत ही गड़बड़ करने के बाद में, संविधान की ऐसी की तैसी करने के बाद में, फर्जी जो है वो दस्तावेज उनको निर्माण करने के बाद में, और झूठ बोलने के साथ में,
वो लोग जब जेल चले गए और बातों को तोड़ मरोड़ने के अपराध में वो जेल चले गए, तो रवीश कुमार जी को बड़ा दुख है। उनके स्यापे में लगातार उनका स्यापा चलता ही आ रहा है। अब कहते हैं विश्लेषण बंद होगा तो हो सकता है कि आगे जाके वो खेत की चिताला के बारे में कुछ बोले, लेकिन संभावनाएं कम है। तो हमने बातचीत की आज श्रीमान पत्रकार शिरोमणि रवीश कुमार जी की, और एक मराठी अभिनेत्री केत की चिताले जेल गई, बिना वारंट के जेल गई। उनके साथ बहुत बदतमीजी की गई, उनके साथ में उनको बहुत ही हैरान किया गया क्योंकि उन्होंने ट्वीट शेयर कर दिया था। और वैसे बंगाल में भी ऐसे कई लोगों को जेल में डाला गया, ठूंसा गया है। उस पे पत्रकार शिरोमणि ध्यान ध्यान नहीं देते हैं, ये अपने मित्रों के जेल जाने पे ही ध्यान देते हैं, उस पे स्यापा करते हैं। तो हमने बातचीत की पत्रकार शिरोमणि रवीश कुमार जी, उनके बयानों की, उनके स्यापे की, और इस परिप्रेक्ष्य में कि जेल वेल के परिप्रेक्ष्य में मराठी अभिनेत्री केत की चिताले के जेल जाने की बात की। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।